हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजना लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। माय रियल बेबी बॉय इन सिस्टम। सो लड़का होने पर मुझे क्या लक्षण थे, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी प्रेगनेंसी है और जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है। तो देखिए, जब भी कोई लेडीज़ माँ बनती है और तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम जाने कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। देखिए, मेरी जब प्रेगनेंसी शुरू हुई थी ना, तब मुझे शुरू के महीने में तो नहीं, पर लास्ट के जब 7वां 8वां महीना स्टार्ट हुआ था तब मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं जानूं कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। देखो, सभी को ही ऐसा, सभी माओं को लगता है कि हम ये जाने कि हमें बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगी। तो आज हम अपने रियल बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि लड़का होने पर क्या क्या सिम्टम्स हमें ऐसे होते हैं, क्या क्या लक्षण ऐसे होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, हमारी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके और मेरे सिम्टम्स मैच करें, पर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखकर पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर आप में ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर आप में ये लक्षण दिख रहे हैं, तो हो सकता है आपको बेबी बॉय हो। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। देखिए, ये बात मैटर नहीं रखती है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। आपकी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, आप और आपका बच्चा बहुत ही स्वस्थ होना चाहिए और आपकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ निकलनी चाहिए। बस यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी और चीज़ें आप भूल जाइए कि मुझे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। देखिए, ये तो भगवान की मर्जी होती है कि भगवान हमें क्या देना चाहते हैं, बेबी बॉय देना चाहते हैं या गर्ल देना चाहते हैं। तो अगर बेबी बॉय होगा तब भी आपको वैसा ही दर्द होगा और बेबी गर्ल होगी तब भी आपको वैसा ही दर्द होगा। तो माँ को तो दर्द बर्दाश्त करना ही है और माँ को जब माँ दर्द झेलती है तभी बेबी इस धरती पे आता है। और एक बच्चे को जन्म देना कोई छोटी बात नहीं होती है एक माँ के लिए। तो आप सबसे पहले, आपका स्वास्थ्य है, आपके बेबी का स्वास्थ्य है, आपका हेल्थ है। तो आप अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिए, ना कि इस बात पे कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। पर फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्यूरियोसिटी होती है वो सभी के अंदर होती है कि हम ये जानें कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो चलिए फिर आगे हम बात करते हैं बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेसेंटा पोजीशन की। तो बेबी बॉय के टाइम पे प्लेसेंटा पोजीशन जो होती है वो ज़्यादातर पोस्टीरियर होती है और यही देखा जाता है कि बेबी बॉय जब होता है तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो पोस्टीरियर होती है और बेबी गर्ल के टाइम पर इंटीरियर होती है। तो ये एक सिम्टम्स है। तो जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और जैसे कि फर्स्ट टाइमेस्टर होता है, तो तब से ही हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं और हमारे जो हार्मोन्स है वो बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। इस कारण हमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो जब मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर चल रहा था तो मुझे ज़्यादा, मतलब जैसे मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा सा परेशान हुई थी। और जैसे कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस होती है और आपको वॉमिटिंग वगैरह होती है या फिर आपका कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें हुई थी, पर सेकंड प्रेगनेंसी में जैसे कि बेबी बॉय के टाइम पे मुझे ऐसी कोई भी परेशानी नहीं हुई और सुबह उठने के बाद भी मैं अच्छा फ्रेश फील करती थी खुद को। और तो बेबी बॉय होने पर आपको बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं, पर उनमें से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी।
जैसे कि आपका अगर मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, आपका मूड आप बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हो, परेशान हो जाते हो किसी भी चीज़ को लेकर के, और आपका मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको बेबी बॉय हो। क्योंकि ये जो सिम्टम्स है वो लड़कों में देखे जाते हैं कि अगर बेबी बॉय होता है तो आपका जो मूड है वो ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, और आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। और दूसरा सिम्टम ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन आ रही हो, आपके पैरों का कलर चेंज हो गया हो, और आपको जैसे आपके पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, तो ये सिम्टम्स भी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, आपको उठने बैठने में परेशानी हो रही हो, आप जब भी खड़े होते हो तो आपसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, और आप बैठते हो तो आपसे बैठा भी नहीं जाता है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ अगर हो रही है तो ज़रूरी है कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय ही होगा। तो ये बहुत सारी सिम्टम्स ऐसे हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो इस ऐसे ही बहुत और भी सिम्टम्स है जिससे हम पता कर सकते हैं, जैसे कि आपकी नाभि के ऊपर जो सीधी लंबी लाइन बनती है वो अगर नीचे से टेढ़ी जा रही है तो ये माना जाता है कि बेबी गर्ल होगी। और अगर आपकी जो सीधी लंबी लाइन है जो टमी पे बनी हुई है वो अगर बिल्कुल सीधी है और सटीक है तो समझिएगा कि आपको बेबी बॉय होगा। और पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन मेरे टाइम पे, अगर मैं बताऊं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, तो मेरे टाइम पर ये सीधी लंबी लाइन जो बनी थी वो नीचे से जाके टेढ़ी थी, जबकि मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो ये भी देखा जाता है कि आपकी जो बेली बटन है वो अगर बाहर निकला हुआ है और थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और उसका जो शेप है वो एक बटन की तरह है और थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश कलर में है या थोड़ा डार्क कलर में है, तो हो सकता है कि आपको बेबी बॉय हो। आपके बेली शेप को देखकर भी हम बेली शेप को देखकर भी ये पता कर सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जो पेट था, मेरा जो बेली शेप था वो बिल्कुल गोल आकार का था, बहुत राउंड शेप था टमी का। और बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा जो बेली शेप था वो बिल्कुल ऐसे था अंडा आकार, यानी कि नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था और ऊपर की तरफ इतना ज़्यादा नहीं दिखता था। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो लास्ट के टाइमेस्टर में मुझे नींद बहुत कम आती थी, पसीना बहुत ज़्यादा आता था, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती थी, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, और मुझे शुरुआत के जैसे जो महीने थे उनमें मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैं मीठा और तीखा दोनों ही खा लेती थी, पर लास्ट के टाइम पे मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता था। और तो यही मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स थे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खाइए पिए मस्त रहिए, और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। देखिए भगवान की देन है ये तो, कि हमें बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगी। तो आप बिल्कुल खुश रहिए, डॉक्टर जैसे आपको बताए आप वैसा ही करिए, वैसे ही मेडिसिन लीजिए, और आपको जैसे डॉक्टर सजेशन दे आप वैसे ही कीजिए। बहुत सारा पानी पीजिए, वॉक पर जाइए, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। और खूब सारा पानी पीजिए, अच्छे से रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए। और आजकल तो इंटरनेट पर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मंत्र वगैरह और गीता के पाठ वगैरह होते हैं, तो आप वो सुन सकते हैं। अच्छा म्यूज़िक, अच्छा भजन सुनिए,
से आपके बेबी के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर रखती है। अगर आपने अच्छी आदतें अपनाई हैं तो आपका बेबी भी बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छा होगा और उसमें भी बहुत सारी अच्छी आदतें आएंगी। तो यही सब चीज़ें होती है जो ध्यान रखने की होती है। और आप अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद मैं इतना डर गई थी, इतना परेशान हो गई थी कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में जब मैं सोचती थी तो मुझे डर लगता था कि कैसे क्या होगा। पर सब कुछ भगवान के ऊपर मैंने छोड़ रखा था कि जो करेंगे वो भगवान करेंगे और जैसा हम मेरे साथ होगा वो सब अच्छा होगा। तो मुझे सिजेरियन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं चाहती थी शुरू से कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो और भगवान ने मेरी सुनी और मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई। तो मेरी तीनों डिलीवरी नॉर्मल हुई है। मेरा पहला जो मिसकैरेज हुआ था वो भी 6 मंथ में हुआ था और 6 मंथ में डॉक्टर्स ने मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही करी थी। तो वो भी मेरे लिए एक अच्छा ही था। अगर सिजेरियन हो जाती तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर सिजेरियन मुझे हो जाता तो मुझे बहुत, क्योंकि एक तो बेबी नहीं रहा था और फिर ऊपर से सिजेरियन हो जाता तो मुझे और ज़्यादा दुख होता। और सेकंड मेरी प्रेगनेंसी जब हुई थी तब भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और थर्ड प्रेगनेंसी में जब मुझे बेबी बॉय हुआ तब भी मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही हुई। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बस यही प्रेगनेंसी में ज़रूरी होता है। अच्छा खाए, अच्छा पिए और खूब इंजॉय करें, अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करें और हमेशा खुश रहें। तो यही सब चीज़ें हैं, यही सब बातें हैं जो आपको ध्यान में, एक प्रेग्नेंट लेडी को ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो आपके लिए मैं ऐसे ही और वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। अभी के लिए बाय, फिर मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।